हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आज की जो हमारी थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट की है और ये लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की। ये थ्योरी कॉग्निटिव इन नेचर है, मतलब कि ब्रेन रिलेटेड प्रोसेसेस और थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। Kohlberg's theory focuses on thinking process that occurs when one decides whether a behavior is right or wrong. तो ये थ्योरी ये जस्टिफाई करती है कि हम किस पर्सपेक्टिव को देखते हुए ये बात बताते हैं कि कोई काम जो हुआ है वो सही है या गलत है। और दूसरा यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है मोरल डिलेमास। तो ये थ्योरी हमें ये भी समझाती है कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं किसे मोरल डिलेमास को। मोरल डिलेमास वो होते हैं कि जब आपका ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि जो काम आपने किया है वो मोरली सही है या नहीं है। तो इसके बारे में ये बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं अपनी थ्योरी में। ये थ्योरी 6 स्टेजेस में बाइफरकेटेड है और 3 टायर्स में है। 3 टायर्स के आगे 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस हैं और 3 जनरल लेवल्स या टायर्स हैं इसके। तो नेक्स्ट हम इन सबको ब्रीफली देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, ये चार्ट देख के हम समझ लेते हैं कि क्या 3 लेवल्स हैं और आगे कैसे बाइफरकेटेड हैं वो। लेवल 1 तो प्री कन्वेंशनल यंगर देन 6 इयर्स है। इसमें 2 स्टेप हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देन लेवल 2 इज़ कन्वेंशनल लेवल 7 to 11 इयर्स। इसमें 2 स्टेप हैं, स्टेप 3 एंड 4। देन लेवल 3 इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 11 इयर्स एंड ऑनवर्ड्स। तो इसमें 2 लेवल्स हैं 5 to 6 इयर्स। तो ये धीरे धीरे ये जो सीक्वेंस है और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी मोरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। मोरली उसको डिफ़ाइन करना या चीज़ें समझना उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी मोरली आराम से समझ सकता है। तो वो यहाँ पे पूरा कोलबर्ग ने समझाया है। आप सबको एक एक को देखते हैं। सबसे पहला है लेवल 1, that is pre-conventional moral reasoning. In this stage, children take decision about right and wrong based on their needs and desires. तो बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग और डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को वो जज करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड देयर एक्शंस आर टू अवॉइड पनिशमेंट। छोटे बच्चे होते हैं तो वो डरते हैं कि पनिशमेंट ना मिले, लेकिन अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन पनिशमेंट से वो डरते हैं। तो यहाँ पे ये है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज ऑल्सो बिलीव दैट वॉट इज़ डन टू देम शुड बी रेसिप्रोकेटेड इन द सेम वे ऑन प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट। तो छोटे बच्चे हैं तो ये होता है कि अगर आपने मुझे अपना टॉय नहीं दिखाया तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो ये टिट फॉर टैट, जो जैसा उनके साथ हुआ है वैसे ही वो दूसरों के साथ करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल है, प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। आगे इसके जो 2 स्टेजेस हैं वो देखते हैं हम। सबसे है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन में क्या है, जजमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्शन, कि एक्शन जो हम करने वाले हैं उसका रिजल्ट क्या होगा वो सोच के बच्चे एक्शंस करते हैं। जैसे कि इफ़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन इज सच दैट इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट देन दे विल अवॉइड डूइंग दैट वर्क, एंड वेयर इफ़ इट प्रोवाइड्स रिवॉर्ड देन दे विल रिपीट दैट वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा ये काम करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो बच्चे पहले ही डर जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। और अगर उन्हें पता है कि ये काम करने से मैम या पेरेंट्स मुझे रिवॉर्ड देंगे तो वो काम वो बार बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। चिल्ड्रंस जजमेंट इज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोसेस दे ऑल्सो बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड स्टार्ट थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन। जैसा कि मैंने बताया टिट फॉर टैट, वो काम जो उनके साथ हुआ है वो वही करना चाहेंगे दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड सच एज यू डिड नॉट शो मी योर टॉय, आई विल नॉट शो यू माइन, दिस मेक देम फील रिवॉर्डेड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ सामने वाले ने किया मैं भी उसके साथ वही करूँगा, तो वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है यही मेरा रिवॉर्ड है।
तो ये 2 स्टेजेस हैं, पहला पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, नेक्स्ट है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट है हमारा लेवल 2, दैट इज कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। इन दिस स्टेज पीपल डू जजमेंट बेस्ड ऑन द सोशली एक्सपेक्टेड रूल्स, नॉर्म्स, रिचुअल्स, रूल, लॉ, लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन एंड सो ऑन। तो मतलब अब बच्चे जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बड़े हो जाते हैं, तो वो सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, जो सोसाइटी में एक्सपेक्टेड रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो दिस स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग वेयर पीपल मैनिफेस्ट सोशली एंड लीगली डिज़ायरेबल बिहेवियर। तो सोशली और लीगली जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वही करते हैं इस स्टेज पे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, people stop their vehicle at the red light, we respect elders and so on। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है लेवल 2 का। अब इसके आगे जो 2 स्टेजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, पहला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो गुड बॉय गुड गर्ल में क्या है, इन दिस स्टेज पीपल डू वर्क दैट प्रोवाइड देम अ गुड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, नॉर्मली पीपल फॉलो देम टू गेन अ गुड सोशल स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस। तो वही काम करना जिससे सोसाइटी में उनकी इमेज अच्छी हो, मतलब गुड बॉय बने या गुड गर्ल बने, वो काम। जैसे नाम से आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ याद कर सकते हैं कि गुड बॉय और गुड गर्ल का मतलब है जो काम उन्हें गुड बॉय और गुड गर्ल बना दे। एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी में बने हुए हैं उनको फॉलो करना। पीपल एट दिस मोरल स्टेज बिलीव दैट मोरालिटी इज लीगल, दे फॉलो रूल्स एंड लीगल ऑर्डर्स बिकॉज दे फील अथॉरिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड टू मेंटेन अ ऑर्डर इन सोसाइटी। तो मतलब सोशली एक्सपेक्टेड जो रूल्स हैं या बने हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसको मेंटेन करना ताकि सोसाइटी में जो है ऑर्डर मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा लेवल 3, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। दिस इज़ अ हाई लेवल ऑफ रीजनिंग, क्योंकि ये लास्ट लेवल है, 3rd लेवल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोरली डेवलप हो जाते हैं बच्चे। तो दिस इज़ हाई लेवल ऑफ रीजनिंग एज पर कोलबर्ग, वेयर पीपल थिंक बियॉन्ड ऑल पर्सनल, सोशल एंड लीगल डायमेंशन एंड दे थिंक लार्जली अबाउट ह्यूमैनिटी। अब ना वो अपने बारे में सोच रहे हैं ना सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, वो पूरे ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी इज़ अ ब्रॉड टर्म, वो अपने से और सोसाइटी से ऊपर उठ चुके हैं और ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये 3rd लेवल है। इन दिस स्टेज अ पर्सन हेल्प्स अदर विदाउट एनी पर्सनल मोटिव एंड इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट इतना हो गया है या पर्सन का मोरल डेवलपमेंट इतना हो गया है कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, वो आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा है। इन दिस स्टेज इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग, मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ हेल्प्स द इंजर्ड पर्सन इवन दो ही वॉज गेटिंग लेट टू हिज ऑफिस। तो एक ऋषभ ने एक इंजर्ड पर्सन की हेल्प करी जबकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस तरीके की मोरल रीजनिंग आ जाती है लेवल 3 में। अब इसके आगे क्या 2 स्टेजेस होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सोशल एंड लीगल मोरालिटी, देन इज यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़। सबसे पहला है सोशल एंड लीगल मोरालिटी। इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज द पर्सन कम्स टू नो अबाउट व्हाट सोशल एंड लीगल मोरालिटी इज। he or she emphasizes more on social morality and legal morality। तो सोशल मोरालिटी पे ज़्यादा फोकस करता है देन की लीगल मोरालिटी। सोशली क्या चीज़ अच्छी है, सोसाइटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, उस पर फोकस करना, और लीगल मोरालिटी को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देना। दे बिलीव दैट बीइंग सोशल इज़ डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल दैट मेक अप द सोसाइटी। तो इसमें यहाँ पे जो पर्सन है उसकी ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि सोशल, अगर सोसाइटी में रहना है तो सोशल नॉर्म्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए सोशल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स प्रायोरिटी टू ह्यूमैनिटी ओवर एनी अदर रूल। तो ये समझ लो आप कि ये लास्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट है कि जब
जो बच्चा है या जो भी है इंसान, वो इतना ज़्यादा मोरली डेवलप हो गया है कि अपने बारे में ना सोच के वो पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहा है। सोसाइटी तो छोटा हो गया, सोसाइटी से भी बड़ा क्या होता है ह्यूमैनिटी, कि पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस हैं सबके बारे में सोच रहा है। तो देयर जस्टिफिकेशन टू रिजॉल्व द डिलेमा इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे जो भी वो काम कर रहे हैं वो ये देखेंगे कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो ये लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ वाली। सो यही थे तीनों लेवल्स और उनके कुछ स्टेजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you in the next video.